अच्छा नंबर आए। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें 91 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कीट भक्षी पौधा है, तो इसमें से कीट भक्षी पौधा बताना है। तो कीट भक्षी जो पौधा है वह घटपड़ी है। तो 92 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि रक्त है, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो 93 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वाहन निषेचन किसमें होता है? तो वाहन निषेचन मेढक में होता है। तो 94 का ऑप्शन ए सही है। और ये सब परीक्षा में आया हुआ है 2024 के परीक्षा में, तो इसलिए आप लोग इस तरह से प्रश्न याद करें और इसे भी याद करें। इसमें 95 का जो प्रश्न है, अमर बेल उदाहरण है। तो अमर बेल जो है यह परजीवी का उदाहरण यानी एक परजीवी है। 96 प्रश्न, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वह होती हैं 26। तो इसमें 96 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? तो यह जीवाणु के कारण होती है। तो 97 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो 98 का ऑप्शन जो है वह तीसरा सही है। तो इसमें 98 का ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। तो इसमें जल का परिवहन और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इसमें से प्लेटिपस जो है यह अंडा देता है। तो 100वां का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो यह है गाजर। तो 101 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो यह कहलाता है निषेचन। तो 102 का ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्रोतों में से कौन सा ऊर्जा संस्रोत नवीकरणीय है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? तो इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो वह है भूताप, भूतापी ऊर्जा। तो इसमें 123 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर यह बता दें कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं और दूरी बड़ा भी हो सकता है विस्थापन से। तो इसलिए ऑप्शन पहला सही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो प्रकाश के परावर्तन नियम अनुसार, तो परावर्तन नियम अनुसार I और R दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना कोण आपतन का बनेगा उतना कोण R का भी बनेगा, यानी परावर्तन का भी बनेगा। तो 125 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यानी धन आवेशित या ऋण आवेशित या कुछ और, इसमें से जो ऑप्शन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेशित होता है। तो 126 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो 128 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व होता है। तो जल का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे में 1000 किलोग्राम जल आता है। तो 129 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, धावने की चाल अधिकतम होती है। तो धावने की चाल अधिकतम ठोस में होती है। तो इसमें 130 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित बल है। तो वह बल है विकर्षण बल। तो इसमें दूसरा सही है। अगला प्रश्न कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिलाया जाता है
तो मिश्रण का तापमान होगा, यानी मिश्रण का तापमान क्या होगा, तो इस मिश्रण का जो तापमान हो जाएगा वह होगा 64 लीटर, यानी तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें आधा लीटर जल की मात्रा कम गर्म है और 2 लीटर जल की मात्रा ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए तापमान बढ़ेगा। अगला प्रश्न इसमें है कि समतल दर्पण पर 60 अंश से आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण क्या होगा, तो परावर्तित किरण भी 60 अंश होगा, क्योंकि समतल दर्पण में आपतन और परावर्तन दोनों बराबर कोण बनाते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि इस समतल, ये तो बता दें, प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है, तो प्रकाश के बीचों बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो 134 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यह प्रतीक है, बैटरी का, कुंजी का, अमीटर का, प्रतिरोध का, किसका प्रतिरोध है, यानी प्रतीक है, तो यह बैटरी का प्रतीक होता है, क्योंकि इसमें दो, एक पॉजिटिव है और जो है निगेटिव और सेल लगा है, तो 135 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 136 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो वह लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, तो 17 मीटर नहीं दिया है, तो इसमें लगभग 17 मीटर से कुछ कम दिया है, तो यही ऑप्शन सही होगा, जैसे 16.6 मीटर। वैसे तो आप लोग याद कर लीजिए, यानी लीजिएगा कि 17 मीटर होने चाहिए, तो 17 मीटर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यह लगभग 17 से कुछ कम है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वह पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा, तो 138 का ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इसमें भौतिक परिवर्तन बताना है, तो भौतिक परिवर्तन है पानी से बर्फ का जमना, तो 139 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न इसमें है, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है, तो 140 का ऑप्शन दूसरा सही है। सोडियम धातु का संकेत है, तो सोडियम धातु का जो संकेत है वह है सोडियम, यहाँ पर Na, तो 141 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो यह है गुब्बारे का फूलना, तो 143 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो वायु में ऑक्सीजन का 21% होता है, तो 144 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण है, तो ओजोन परत में छिद्र का कारण वायु प्रदूषण है, जिसके कारण ओजोन में छिद्र होता जा रहा है, तो 145 का ऑप्शन 2 सही है।